ऑलराइट, पहले सम पढ़ते हैं बेटा। सम में क्या लिखा है, बहुत ही सुपर्ब सम है। अ कार्ड इज ड्रॉन। कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं अपने? 1. एक ही कार्ड। ओके, वी आर सिलेक्टिंग ओनली वन कार्ड। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड इट इज थ्रोन अवे। बेटा इसको जरा समझना, हम लोगों ने एक कार्ड सिलेक्ट किया और हमने उसको फेंक दिया। देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन। नवरे, पहले एक कार्ड सिलेक्ट किया, उसको फेंक दिया, फिर दूसरा कार्ड सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन। इट यानी कौन सा कार्ड, किसकी बात कर रहे हैं? इट इज अ कार्ड ऑफ अ क्वीन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड की? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट सेकंड कार्ड। अच्छा, पहले तो हमें दो कार्ड सिलेक्ट करने हैं। सो पहले मैं एक कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब 52C1 हुआ। अब उसको मैंने फेंक दिया, तो अब मेरे पास कितने कार्ड होंगे? 51 होंगे। सो इट विल बी 51C1। यस और नो? सो माय n वुड बी 52 into 51, that is 52 into 51 करोगे तो you will get 2652. Yes, sir. Now A is equal to Yes, sir. event that second card, ध्यान देना हाँ, is a queen. Now listen to me very carefully. बेटा second card is a queen, तो first card कौन? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो पहला ऑप्शन फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ क्वीन एंड सेकंड कार्ड इज अ क्वीन। और यानी क्या होता है? एडिशन। दूसरा ऑप्शन फर्स्ट कार्ड इज अ क्वीन एंड सेकंड कार्ड इज Not queen. Not a queen. ओ क्या नॉट क्वीन? ऑल्सो क्वीन। सेकंड कार्ड तो क्वीन ही चाहिए ना यार। हाँ, yes. दोनों ऑप्शन में ये सेम रहेगा कि दोनों कार्ड क्वीन के होने चाहिए। प्रॉब्लम इज विद फर्स्ट कार्ड, ये बात समझ लो। जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट कार्ड से। तो फर्स्ट कार्ड क्या होगा? तो फर्स्ट कार्ड क्वीन भी हो सकता है और क्वीन नहीं भी हो सकता है। सो इस तरह से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व दीज ऑप्शंस। बोलो, फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ क्वीन। नाउ फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ क्वीन, इसका मतलब वो क्वीन के अलावा कोई भी हो सकता है। सो ये होगा 48C1। ये मैं कहां से लाया 48C1? 52 माइनस 4। वेरी गुड, 52 में से 4 क्वीन निकाल दो और सेकेंड कार्ड का ही चाहिए, मतलब वो हुआ 4C1। सो दैट इज 48 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 48 इंटू 4 करोगे तो 192। 192. अच्छा, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट कार्ड इज अ क्वीन, એટલે 4C1 आया ना? यस। एंड सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो क्वीन, मतलब 3C1। 3C1 क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने एक कार्ड सिलेक्ट करके उसको क्या कर दिया था? थ्रो कर दिया था। तो अगर पहला कार्ड क्वीन का होगा, जो कार्ड हमने फेंका वो क्वीन का था, तो अब जो सेकंड कार्ड क्वीन चाहिए वो तीन में से कोई भी एक होगा, क्योंकि पहला जो क्वीन का कार्ड था वो हमने क्या कर दिया? फेंक दिया। अच्छा, इस फर्स्ट ऑप्शन में क्वीन कम नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जो पहला कार्ड था वो क्वीन नहीं था, कोई और था। समझो, फर्स्ट कार्ड क्वीन नहीं था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में 4 ही क्वीन रहेगी। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें फर्स्ट क्वीन थी तो 4C1, सेकंड भी क्वीन है तो 3C1, क्योंकि हमने एक कार्ड फेंक दिया। सो 4 × 3 दैट कम्स टू 12। अब अगर हम टोटल करें
तो you will get our m. So बोलो बेटा, m will be 192 plus 12. So 192 204. 12 करोगे तो you will get 204. So what is the probability of A now? The probability of A would be m upon n, that is 204 divided by क्या था? 52. 2652 ना? 2652. अब चेक करो 204 2652 से डिविजिबल है? नहीं, यस. So the answer is 1 divided by 13. 204 ones are और 204 13s are. चेक कर लो है. बोलो भी किसी को डाउट कोई? Any questions? Hello. No, sir. No. आगे मैं बढ़ू आगे. Okay, now we going to sum number 13. We are going to sum number 13 now. क्या लिखा है बेटा उसमें देखो. 3 persons A, B and C aim a target. The probabilities of their hitting the target is 2 by 3, 1 by 4 and 1 by 2. Find the probability that the target will be hit. Okay, so first of all बेटा यहाँ पे 3 events दिए हुए हैं. A is equal to A hit the target. So the probability of A is 2 by 3. ठीक है. फिर B is equals to B hit the target. So P of B would be 1 by 4. 1 by 4. C is equal to C hit the target. So P of C would be 1 by 2. अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो ध्यान से. Find the probability that the target will be hit. But who will hit the target? वो बोला नहीं है. नहीं है. तो इसका मतलब either A will hit the target or B will hit the target or C will hit the target. Means I have to find probability of A union A union B. B union C. तो उसकी फॉर्मूला क्या है? उसकी फॉर्मूला है PA प्लस PB प्लस PC माइनस A इंटरसेक्शन B Intersection B. प्लस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब बोलोगे सर PA PB PC तो है मगर ये A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो है ही नहीं. तो बेटा आपको एक बात बोल दूं, क्या मैं ऐसा A टारगेट हिट करेगा तो ही B टारगेट हिट करेगा? मैं ऐसा कह सकता हूं कि B टारगेट हिट करेगा तो ही C टारगेट हिट करेगा? नहीं. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं A टारगेट हिट करेगा तो ही C? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं. इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल 3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? ये तीनों के तीनों कैसे हुए? इंडिपेंडेंट हुए. और Independent event. डेफिनेशन के हिसाब से द फॉर्मूला विल बी PA प्लस PB प्लस PC माइनस बोलो PA इंटरसेक्शन B. तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? PA इंटू PB हो जाएगा. P into PB. फिर PB इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? PB इंटू PC. PB into से PC. नहीं लाया बेटा वो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का थर्ड पॉइंट. माइनस A इंटरसेक्शन C क्या होगा? PA इंटू PC P into BC. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? PA इंटू PB इंटू PC. PC. What is PA? 2 by 3. 2 by 3. 1 by 4. 1 by PC 4. 1 by 2 1 by 2. माइनस बोलो PA इंटू PB
2/3 into 1/4. माइनस into PC 1/4 into 1/2. PA into PC 1/2 into 1/2. plus PA into PB 2/3 into PC. 1.2. सही है। Yes. अब हम इनकी वैल्यूज ढूंढने के, बोलो बेटा एलसीएम क्या होगा इसमें, क्या लगता है आपको? पहले सॉल्व कर लेते हैं। 24. हाँ वही होगा 24 या 12 होगा। माइनस बेटा 2 1 2 2 जा એટલે 1/6 हुआ, माइनस 1/8 माइनस ये 2 2 गॉन એટલે 1/3 और लास्ट में प्लस ये 2 2 गॉन, सो इट इज 12। तो देखो सब, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं तुमको सिखाता हूँ। डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है नीचे 12। 12. अब 12 का टेबल बोलो, 12 1 जा 12, तो सबके टेबल में 12 आता है, 4 में आता है, 2 में आता है, 6 में आता है, 8 में नहीं आता है। इसका मतलब 12 एलसीएम नहीं है, ये नक्की हो गया। अब 12 2 जा 24, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। तो hence हो गया कि 24 एलसीएम है। 24 एलसीएम है मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, ये 6 से, ये 12 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 8 से और ये 2 से। सही है ना? तो ये होगा Yes, sir. होल डिवाइड बाय 24। बोलो 16 प्लस 6 प्लस 12 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 और प्लस 2, सो 16 और 6 22, 22 प्लस 21. 21. 34 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 21. यस 21. 21 द आंसर इज 7/8। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर. Yes, sir. और आप लोग नवरे हो जो इतना बड़ा मेथड हाँ, करोगे, सर. ये आपको इतनी बड़ी मेथड करने की शोभा देती है। शॉर्टकट दिखाऊं मैं, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, दिखाऊं? हाँ. Yes, sir. उसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो अब द सेकेंड मेथड दैट आई एम डूइंग, फास्टेस्ट मेथड, और यही करने की, ये ना कराए ऊपर जो मैंने करवाया आपको अभी। सी द सेकेंड मेथड इज लाइक दिस। व्हाट इज पीए? 1/2। 2/3. 1/2. हाँ सॉरी 2/3 है। 2/3. 1/4. 1/2 थोड़ी है, 2/3 है, फिर 1/4 है, फिर हाँ. 2/3. 1/2. अरे अरे. okay, the second method is like this. Okay, so the second method is like this बेटा, कि आपको PA था आपका कितना था? PA 2/3, 2/3. PB है 1/4. 1/4. PC है 1/2। 1/3. 1/2 है बेटा। 1/2. हाँ, अब मुझे ढूंढना है A यूनियन B यूनियन C, राइट? तो कहना है इसे A यूनियन B यूनियन C is 1 minus A union B union C the whole dash. कैसे? पूछो कैसे? देखो अगर तुम्हारा P A डैश 1 माइनस P A होता है
तो कैन आई से PA इज 1 माइनस PA डैश? Yes. कह सकते कि नहीं कह सकते? Yes. तो अगर तुम्हारा A यूनियन B यूनियन C होल डैश अगर 1 माइनस A यूनियन B यूनियन C होता है तो ये यहाँ इसको अंदर ले ही सकते हैं. So A यूनियन B यूनियन C will be 1 माइनस A यूनियन B यूनियन C द होल डैश. कह सकते कि नहीं कह सकते? वाइस वर्सा. Yes, sir. अगर A प्लस B 1 है तो A will be 1 minus B and B will be 1 minus A, vice versa. So A union B union C will be 1 minus A union B union C the whole dash as per our rule of complementary. Now as per De Morgan's law, can I say this is A dash intersection B dash intersection C dash? ये क्या De Morgan's law याद है ना कि अगर A union B है तो A union B whole dash is A dash intersection B dash. कैसे? A dash A dash union का dash intersection और B का dash B dash. Now it is applied concept कि अगर A B C independent है तो A dash B dash और C dash भी independent होंगे. So A dash intersection B intersection C dash would be PA dash into PB dash into PC dash और वो यहाँ से मिल जाएगा. Can I say PA dash would be 1/3, PB dash would be 3/4 and PC dash 1/2. ए भाई ये कहाँ से लाया? 1/2. A dash is 1 minus PA, એટલે 1 minus 2/3 तो 1/3, 1 minus 1/4 is 3/4 and 1 minus 1/2 is 1/2. 1/2. That is 1 minus. अब देखना सीधा आंसर कैसे आता है. 1/3 into 3/4 into 1/2. So ये वाला 3 और ये वाला 3 gets cancelled. So now that is equals to 1 minus 1/8. So 1 minus 1/8 करोगे तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 8 ऊपर जाएगा 7 -8. बोलो समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes. Any questions in this? No, sir. No, sir. Having any doubt you can ask me. कौन सी मेथड इजी लगी, पहली वाली कि दूसरी वाली? Second. सेकंड इजी लगी ना? Second. मैं सेकंड से करूंगा. An example of statistics is given to 3 students A, B and C. Their probabilities of solving the example correctly are respectively 1/2, 3/4 and 1/4. So PA will be 1/2. PB will be 3/4 and PC will be 1/4. 1/4. Find the probability that the example would be solved, but who will solve वो बोला नहीं है. So either A or B or C will solve. बराबर, कोई भी एक solve करेगा. हाँ, will do in homework. हाँ ठीक है बेटा, होमवर्क में तो आपको सारे सम करने हैं. एनसी जितने सम मैं करवाता हूँ फिर से करने ही आपको. So it is 1 minus A union B union C the whole dash. That is 1 minus A dash intersection B dash intersection C dash. So 1 minus, देखो हर बार पिक्चर में यही आएगा, हर बार आपको ऐसा ही करना है. So बोलो what will be our A dash? 1/2. What will be our B dash? 1/4. 1/4. And what will be our C dash? 1/4. So 1 minus A dash is 1/2 into 1/4 into 3/4. 3/4. So that is 1 minus 3/32. 32 LCM, 32 minus 3. So what is the answer? 29/32. देखो ये इजी होता है क्योंकि इससे फटाफट तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाता है. समझ गए? This is quite easy comparatively.
अभी मैं आपको सीधा कराने जा रहा हूं सम नंबर 17। बोलो क्या है 17 नंबर के सम में? अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, a group consists of 7 men and some women. तो suppose the number of women is x. तो टोटल कितने लोग हुए? x प्लस 7. 7. उसमें से जो वुमन है वो x है और जो मैन है वो 7 है। 7. यस और नो? Yes. Yes. सही है। Yes. अब ऐसा बोला है Yes, sir. the probability of selecting 2 women, please understand this very clearly, probability of selecting 2 women is 1 by 15. Find the number of women, so we have to find the value of this x. अब बेटा 2 वुमन सिलेक्ट करने से पहले हमें 2 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे टोटल में से। तो मान लो कि टोटल x प्लस 7 लोग हैं, उसमें से हमें 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो x प्लस 7 C2 वुड बी x प्लस 7 इंटू x प्लस 6 डिवाइड बाय 2। ये मैं कहां से लाया मालूम पड़ा ना? x प्लस 7 C2 मतलब स्टार्ट विद x प्लस 7 एंड गो अप टू 2 डिजिट। सो पहला वाला x प्लस 7 फिर दूसरा वाला x प्लस 7 माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 2। नाउ a इज इक्वल टू selecting how many women? 2 women. 2. 2 women are selected. So women कितनी है हमारे पास? x. So it is X. so start with x, go up to 2 digits. So x into x minus 1 divided by 2. ये हमारा कौन आ गया बेटा? ये हमारा m आ गया। And अब मुझे 2 वुमन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दे दी है 1 by 15. So probability of A 1 by 15 is already given to us beta. Now what we have to do is apply the formula. So bolo PA is 1 by 15. What is my M? X into x minus 1 minus 1 upon 2. divided by 2 whole upon what is n? X plus 7 into X plus 7. X plus 6 upon 2. x plus 6 upon 2. So 2 gets cancelled. Cancel. आया ना? So it is 1 by yes, sir. equal to, बोलो ओपन करो ब्रैकेट को, तो इट इज x स्क्वायर माइनस x और नीचे x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस 7x प्लस 42. So that is going to give me x square plus x into x square plus 6x plus 7x plus 42. ठीक है, सो आगे करेंगे इसको। सो ये होगा अरे रे एक मिनट